अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी आते थे और वापस नहीं जाते थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है। जब आप छुट्टी आते थे अपने मुल्क में और वापस नहीं जाते थे, किसी कारणवश आप घर रुक जाते थे या कफील से झगड़ा होने की वजह से आप आते थे, दोबारा नहीं जाते थे, छुट्टी लगता था और छुट्टी ख़त्म होने के बावजूद भी आप जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग भी सऊदी अरब से अपने मुल्क आए हैं और छुट्टी के बाद नहीं गए हैं, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग छुट्टी आते थे और नहीं जाते थे तो 3 साल का बैन लग जाता था। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब वो जो है कि 3 साल वाला बैन हटा दिया गया है। अब एक ये नया नियम लागू हुआ है कि जो लोग भी छुट्टी जाते हैं वो वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। तो यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करो। मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। सऊदी अरब की जो भी नई नई खबरें होती है मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जो आप छुट्टी गए हुए हैं, आप किसी तरीके से गए हुए हैं, या आप जेल से गए हों, या आप एम्बेसी द्वारा गए हों, या आप जवजात से गए हों, या कपिल ने आपको छुट्टी भेजा है, या आप छुट्टी गए हो अपनी मर्जी से, या किसी तरीके से आप इंडिया गए हों, तो अगर जो आपके ऊपर हुरूप भी लगा है या कुछ भी है, कोई भी वजह से आप इंडिया वापस गए हों या अपने मुल्क गए हों, तो अगर जो आप चाहे तो दूसरा वीज़ा पे आ सकते हैं। वो किस तरीके से आ सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं इसमें पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वापस आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि अगर जो आप छुट्टी गए हुए हैं तो आप वापस दूसरे वीज़ा पे आ सकते हो, या आपका कफील बुला रहा है तो उस कफील के पास दोबारा आ सकते हो। लेकिन किस तरीके से आ सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो आप दूसरे वीज़ा पे आने चाहते हो तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, या आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, या आप छुट्टी, जैसे मान लो कि आप 6 महीने के लिए छुट्टी गए हो या 3 महीने के लिए छुट्टी गए, तो आपका छुट्टी, जैसे जब आप एयरपोर्ट से जाते हो तो उस दिन से आपकी छुट्टी काउंट होती है। और जो है कि उस दिन से छुट्टी गिनती करने के बाद से, जैसे 6 महीने की छुट्टी लगी हुई है, आप 6 महीना कंप्लीट करके, अगर जो आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आप चाहें तो दूसरे वीज़ा पे वापस सऊदी अरब आ सकते हो, या आप चाहें तो कफील के पास आ जाओ या कंपनी के पास आ जाओ, दूसरे वीज़ा पे मतलब आ सकते हो। इसके बारे में और डिटेल जानकारी शेयर करूंगा। आखिर किन लोगों ने बैन लगवाया था, किन लोगों ने हटवाया, वे सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग के मन में डाउट होगा, हम सऊदी जा सकते हैं, तुरंत जा सकते हैं या छुट्टी आने के। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बार और फिर बताना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। सऊदी अरब की जो भी जानकारी होती है मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप वाला ब्लॉग, और फेसबुक पेज है संदीप वाला ब्लॉग, दोनों एक ही नाम से है। आप चाहें तो फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर जो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये जो नियम लागू हुआ है 17 फरवरी से लागू हुआ है। अगर जो आप आना चाहते हो तो 17 फरवरी के बाद से आ सकते हो। जो भी लोग छुट्टी गए हुए हैं, दोबारा सऊदी अरब आना चाहते हैं नए वीज़ा पे या नए कफील पे, तो आप आ सकते हो। या अगर जो आप छुट्टी गए हुए हैं पहले से, अगर जो फिर उसी कफील के पास आना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 2-3 साल पहले कोरोना के समय में आप गए थे और किसी वजह कोरोना की वजह से आप वापस नहीं आ पाए,
तो अगर जो वो कपिल आपको बुलाना चाहता है या उस कपिल के पास जाना चाहते हैं तो आप उसी वीज़ा पे वापस आ सकते हैं। अगर जो आप कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसी कंपनी में दोबारा जा सकते हैं, अगर जो कंपनी बुलाना चाहे तो। अगर जो नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, छुट्टी आए हुए हैं, नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो भी आप नए वीज़ा पे अप्लाई करके जा सकते हैं। लेकिन आप लोग को बताना चाहूँगा मैं नए वीज़ा पे कब आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि हम पुराने वीज़ा पे जाएं या नए वीज़ा पे जाएं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर जो आप पुराने वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो अगर जो आप एग्जिट आए हैं या री एंट्री वीज़ा पे आए हैं, चाहे वो एक्सपायरी हो, तो आप पुराने स्पॉन्सर पे आप दोबारा जा सकते हैं। अगर जो नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो भी आप लोग जा सकते हैं। और दूसरी बात ये मैं आप लोग से बताना चाहूँगा कि ये बैन क्यों लगा था। जैसे कि हम सब लोग छुट्टी जाते थे, अपने मुल्क छुट्टी वापस जाते थे सऊदी अरब से, तो किसी कारण वजह से हम लोग वापस नहीं आ रहे थे, तो इसके वजह से कंपनी या कफील जो भी है उन लोगों का नुकसान होता था। तो वो लोग क्या करते थे, हम लोग का वीज़ा लगवाते थे, कमा बनवा देते थे और हम लोग छुट्टी जाने के बाद से वापस नहीं आते थे, तो इसकी वजह से उन लोग का नुकसान होता था। तो ये चीज़ उन लोगों ने हुकूमत से कह के ये सोचा कि जब हमारा नुकसान हो रहा है तो इन लोगों का भी कुछ नुकसान हो, ताकि ये लोग ऐसा ना करें। तो इसकी वजह से जवजात से इन लोगों ने कह कर के ये बैन लगवाया था। तो दोस्तों, यह अब बैन हटा दिया गया है। अब आप 6 महीने के लिए छुट्टी जाएं या 3 महीने के लिए आप छुट्टी काट करके दूसरे वीज़े पे वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका वीज़ा एक्सपायर होना चाहिए और जो है कि इकामा एक्सपायर होना चाहिए। अगर जो आप नए वीज़ा पर आना चाहते हैं तो, अगर जो पुराने वीज़े पे ही आना चाहते हैं, अगर जो छुट्टी गए हैं 6 महीने साल भर हो गए हैं, आप उसी वीज़े पे दोबारा आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर जो नए वीज़े पे आना चाहते हैं तो आपको आपके वीज़ा का एक्सपायरी होना चाहिए, आपका इकामा एक्सपायरी होना चाहिए, आपका जो छुट्टी है वो छुट्टी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप दोबारा नए वीज़े पे नए स्पॉन्सर पे आ सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, जब हम जाते थे अपने मुल्क तो हमारे छुट्टी जाने के बाद से खुरुज इलामियत जो लगता था वो 6 महीने के बाद लगता था। लेकिन अब ये सिस्टम हटा दिया गया है। अब वो जो खुरुज इलामियत का जो सिस्टम था वो हटा दिया गया है। अब आप छुट्टी जाइए और अपना छुट्टी अगर जो नहीं आना है तो आप दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं। ये हम लोग के जैसे वर्करों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम लागू हुआ है। जैसे मान लीजिए हम लोग हाउस ड्राइवर में हैं या किसी कंपनी में या कफील में हैं, तो अगर जो हमारा कंपनी या कफील बोलता है कि हम तुमको खुरुज नहीं भेजेंगे, छुट्टी ही भेजेंगे, इस सिलसिले में हम अगर जो छुट्टी जाते हैं तो भी हम लोग के लिए ही गुड न्यूज़ है। हम चाहें तो दूसरे वीज़े पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे तरफ से कुछ जानकारी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और संदीप वाला ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।